हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए, बहुत सारे लेक्चर मिस हो गए क्योंकि जो है मैं अपना जो है ट्रीटमेंट करवाने गया था। एम्स दिल्ली में गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉय किया। हॉस्पिटल में जाके कोई एंजॉय करता, हाँ मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने जो है राम जी जब आए थे तो उसमें मैंने एक जो है शोभा यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी बातें नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज जो हमारा टॉपिक है। एक बार मैं फिर से जो है लेक्चर बनाने पे आ गया हूं, तो अब सारा फोकस हमारा कहां पे होगा, सिर्फ लेक्चर की तरफ होगा। हम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, हमारे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे और हम एक के बाद एक लेक्चर आपको देते जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट बॉटनी में जो टॉपिक है वो है लाइकेन। और मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम सूरज है, आप मुझे सूरज सर भी कह सकते हो। और जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी एमएससी फर्स्ट सेम में काम आएगा, पर ये सिर्फ एमएससी फर्स्ट सेम ही नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, तो और फर्स्ट सेम में भी है। तो लाइकेन आप वहां भी देख सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं लाइकेन के ऊपर। तो मेरे व्लॉग्स भी आप देख ही रहे होगे, तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो लाइकेन क्या है, देखो अब आपके दिमाग में आता है लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन आप सोचते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है, तो लाइकेन ऑर्गेनिज्म है क्या? देखो लाइकेन जनरली क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन बोले मतलब कि साथ मिलके, उसमें ऐसा होता है कि दो जो पार्टनर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी एसोसिएट होते हैं। अब ये एसोसिएट होते हैं तो वो कौन से पार्टनर होते हैं, तो आप जब देखोगे ना, ये इतनी क्लोजली एसोसिएट होते हैं कि आप देख के ये बता नहीं सकते कि ये दो पार्टनर हैं, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं एक हिसाब से। तो इसके दो पार्टनर होते हैं, एक तो होता है फंगल पार्टनर और एक क्या होता है हमारा फंगल प्लस एल्गल पार्टनर। ठीक है, तो ये क्या है, अभी मैं पहले क्या कर रहा हूं, आपको एक तरीके से शॉर्ट में समरी जैसी दे रहा हूं, फिर आपको डिटेल में लिखवा दूंगा। तो ये एक हिसाब से पार्टनर है किसका, फंगल पार्टनर और एल्गल पार्टनर का। तो फंगल को क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, और एल्गी वाले को क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। तो ये क्या है, फाइकोबायोन्ट प्लस माइकोबायोन्ट है। अब ये माइकोबायोन्ट का मतलब क्या होता है सर, माइकोबायोन्ट का मतलब ये होता है माइको यानी फंगस की स्टडी, माइकोटा डिवीजन सुना है आपने, यानी फंगस की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। सो इट इज द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट, एंड एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। अब इसमें सर क्या ज्यादा होता है, क्या इसमें फंगल पार्ट ज्यादा होता है या एल्गल पार्ट ज्यादा होता है, तो बात करते हैं उसके ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार मार्कर ले आऊं और अपना चश्मा पहन लूं नजर का, क्योंकि सर आपके बुढ़े हो चुके हैं तो नजर का चश्मा लगा ही लेते हैं। बुढ़े, अभी तो आप जवान कह रहे थे। हाँ तो बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फंगल पार्टनर होता है और एल्गल पार्टनर होता है। ये पेन में किस तरह के ले आ रहा हूं, तो मैं भी भूल जाता हूं बीच बीच में, तो ढंग के मार्कर ले आ रहा हूं। हाँ तो देखो ऐसा है कुछ इस तरह से, जैसे ये अगर हम बात करें लिचेंस की या लाइकेंस की, तो ये इस तरह से चल रहा है। सर ये क्या बना रहे हो, जाल जैसे। देखो फंगस के पास क्या होता है, हाइफे होते हैं, हाइफे। तो अब देखो ये पूरा पार्ट फंगस जैसा है, मतलब ये इतना हिस्सा फंगल पार्ट है, और इसमें एल्गल पार्ट ऐसे होता है, यानी एल्गल पार्ट बीच में होता है। बीट में क्या होता है सर, बीच में होता है, यानी कि इसका जो मोस्टली पार्ट होता है, यानी 90% पार्ट क्या होता है सर, माइकोबायोन्ट होता है, यानी फंगल पार्टनर 90% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्टनर ज्यादा होता है, तो फंगल पार्टनर अप्रोक्स 90%, और जो एल्गल पार्टनर होता है वो 10% होता है। अच्छा ये तो हमने समझ लिया। अब ये बता दो कि इनके काम क्या क्या होते हैं। देखो जो फंगस होता है ना, फंगस वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा शेल्टर, यानी जो भाग ज्यादा होगा वो उसको क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। शेल्टर मतलब क्या होता है, आवास, यानी उसको जो है एल्गल पार्टनर को रखने में मदद करेगा। और क्या देगा, इसको देगा न्यूट्रिएंट और मिनरल और वाटर अब्सॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, मिनरल प्लस वाटर एब्सॉर्ब करेगा, यानी ये धरती में क्या करेगा, जो धरती से जुड़ा होगा, और ये वाटर को एब्सॉर्ब करवाने में मदद करेगा, यानी वाटर को रिटेंटेट करने का काम करेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें लाइकेन में फाइको पार्टनर होता है, यानी हमारा एल्गल पार्टनर होता है, और साथ में
फंगल पार्टनर होता है। फंगल पार्टनर 90% होता है, जो भाग ज्यादा होगा वो क्या करने का काम करेगा सर, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिनरल प्रोवाइड करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और जो फाइको वाला पार्ट होता है यानी कि एल्गल पार्टनर, एल्गल में क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि वो फूड प्रोवाइड करेगा। तो आप लिखिए जो एल्गल पार्टनर है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगा। तो आपको जो है एक हिसाब से समझ में आया कि ये किस तरह से हम आगे डील करेंगे। कि आपसे पूछा जाए लाइकेंस के बारे में बताओ, तो मैं अब तक कितनी बार बता चुका हूं, आपके दिमाग में छप गया होगा। लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिज्म का क्लोज एसोसिएशन है। जब एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर आपस में एसोसिएट होते हैं, क्लोजली एसोसिएट हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ये क्या करते हैं, आपस में एकत्रित होकर, यानी सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है सर, इनका रिलेशन किस प्रकार से होते हैं, क्या ये भाई बहन है, क्या ये पति पत्नी है, कुछ ऐसा प्रकार का कुछ रिलेशन है क्या? तो देखो इनके बीच में होती है सिम्बायोसिस। यानी सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि दोनों ही जो स्पीशी नहीं कहेंगे, दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है ये बेनिफिटेड है। यानी इसके बिना ये पार्ट मर जाएगा, इसके बिना ये पार्ट मर जाएगा, मतलब कि दोनों पार्ट का होना जरूरी है। अगर लाइकेन है तो उसमें मैं अगर फंगल पार्ट को बाहर फेंक दूं, सिर्फ एल्गल पार्ट को रखूं, तो उसकी जो कमी है वो पूरा नहीं हो पा रही है। यानी कि एल्गल को फंजाई चाहिए और फंजाई को एल्गी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि एक होस्ट और दूसरा उसका भी होस्ट है। तो मतलब एक हिसाब से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। और क्या पता चला कि 90% भाग क्या होता है सर, इसमें फंगल पार्टनर होता है। अगर 90% भाग है यानी मैक्सिमम भाग किसका है सर, फंजाई का, तो ये क्या करेगा, उसको शेल्टर देगा, यानी उसको सहारा देगा। और जो इसके अंदर जो एल्गी पाई जाती है वो किस प्रकार की एल्गी होती है, तो सिंगल सेल एल्गी होती है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी किस प्रकार की होगी, तो सिंगल सेल एल्गी होगी। और साथ में इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखने को मिल सकती है, जो कि आपने नॉस्टॉक और एनाबिना पढ़ा है। पर सर ब्लू ग्रीन एल्गी तो क्या होती है, बैक्टीरिया, क्या वो हो सकता है? देखो ऐसा हम कह नहीं सकते, बट इसमें जो मैक्सिमम चीज है वो ज्यादातर क्या पाई जाती है, सिंगल सेल एल्गी पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो एसोसिएशन होता है वो भी देखने को मिल जाता है। यानी कि जो ये लाइकेंस है वो किस किस से बनता है, एक तो फंगल पार्टनर से और एल्गल पार्टनर से। इसको नोट करो, कुछ और पॉइंट बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार सारे नोट्स लिख के ले आऊंगा, जिससे आपको जो है मजा ही आ जाएगा। तो पहले मैं एक बार इसको नोट करो, मैं रुका हूं, ये क्या हो गया, मैं अपना ही पासवर्ड भूल जाता हूं कभी कभी। हाँ, तो अभी अब इसके हैबिटाट के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सर पूरा लाइकेन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। देखो ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर मैं आपको एक बार नोट्स लिख के ले आऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर एक बार हम समझ लेते हैं सर, यानी कि फिर आपको सीधे पॉइंट लिखने हैं, ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड समझाने बैठ जाऊं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैंने मिटा दिया है। अब मैं इतना भी नहीं रुक सकता क्योंकि इतने साल से रुका ही हूं मैं। तो देखो अब हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो इनका सर घर कैसा होता है, यानी ये कैसी जगह में रहना पसंद करते हैं। तो ये मिट चुका है, तो देखो हैबिटाट की बात करो तो सर इसका जो हैबिटाट होता है वो किस प्रकार का होता है, लेस पॉल्यूटेड एरिया होना चाहिए। यानी ये कहां देखने को मिलते हैं, लेस पॉल्यूटेड एरिया में। ऐसा नहीं कि ये आपको जो है दिल्ली में देखने को मिल जाए, जहां मैं गया था। तो आप ढूंढने निकलो लाइकेन, दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे। लाइकेन दिल्ली में ग्रो ही नहीं कर सकते। क्यों सर, मैं तो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। देखो ये क्या करते हैं ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी एक हिसाब से जहां पे पॉल्यूशन कम होगा ये उस जगह को देखने को मिलते हैं। मतलब इसको आप कहां देख सकते हो सर, पहाड़ी एरिया में देख सकते हैं, हाँ हिली एरिया में देख सकते हो आप। हिली एरिया में क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। बट कुछ दिनों बाद मेरे को लग रहा है वहां से भी लाइकेन जो है समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो पॉल्यूशन जो है पहाड़ों में बढ़ता जा रहा है। हिली एरिया में पॉल्यूशन बढ़ने का रीजन क्या है सर, हम जा रहे हैं घूमने पहाड़। पहले तो ऐसा था, हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाते थे, चल के चले जाते थे। पर अब ऐसा हो गया है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने पे हमने क्या किया सर, वहां पे रास्ते काट दिए। यानी पहाड़ों को काट के हुए, पहाड़ों का जो सीना है वो चीरते हुए हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण में क्या हो रहा है, कई सारे वाहन वहां जा रहे हैं और जो है पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा तरीका, अब हम पैदल तो यूज कर नहीं रहे हैं, दबा के हम गाड़ियों से जो है पहाड़ों में जाते हैं और कई दिनों तक हम पहाड़ों में घूमते हैं और फर्स्ट क्लास वहां पे प्रदूषण करते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है सर प्रदूषण का, हम जो यहाँ से चिप्स पैकेट खाने के लिए जो ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि पहाड़ में आपको जो है लटके हुए मिलेंगे पेड़ में चिप्स, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ से क्या करते हैं, कई सारी पॉलिथीन ले जाके वहां पे फेंक देते हैं। और क्या होता है, जब व्हीकल जा रहे हैं तो SO2 का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वहां पे पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए आपसे पूछा जाए लाइकेन कहां देखने को मिलते हैं, तो लाइकेन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे लेस पॉल्यूटेड एरिया होगा, यानी कुछ हिली एरियाज में आपको देखने को मिल सकते हैं। और बात करें जो इनका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एक तो इसमें फंगल पार्टनर होता है और साथ में क्या होता है सर, एल्गल पार्टनर होता है। और कुछ बात करें इसके बारे में, हाँ तो इसका जो न्यूट्रिशन होता है, हाँ तो न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, ये पॉइंट भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसके बात करें रिप्रोडक्शन की, तो लाइकेन में जो है रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, तो देखिए रिप्रोडक्शन, मैं आपको भी ये समरी दे रहा हूं, फिर आपको नोट्स भी दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आप ये ना सोचे कि आप तो जो है डायरेक्ट हवा में उड़ाए जा रहे हो, मजा तो बहुत दिला रहे हो, पर हमारा पेपर सर अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखो बात मजे की नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके लिए स्पोर्स भी बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, मेनली एसेक्सुअल टाइप होता है, ठीक है, ये मेनली होता है। बट इसमें जो है सेक्सुअल भी पाया जा सकता है, पर ना के बराबर होता है। सेक्सुअल टाइप भी होता है, बट कौन सा पार्ट करता है, ओनली फंगल पार्ट करता है, ओनली फंगल पार्ट करता है सर। यानी कि जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन में जो मोस्ट टाइप का यानी सबसे अच्छा प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कई सारे मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बट इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 9 के बराबर होता है, और होता भी है तो सिर्फ फंगल पार्टनर में होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट करो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिट गया। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग लगाओ, सम पॉइंट्स। अब बात करें इसकी, तो ये क्या कहते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं सर, लेस पॉल्यूटेड एरिया, यानी कि जो है हिली एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार से पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी जहां पे अगर पॉल्यूशन है तो वहां पे लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे, पर जहां आपको लाइकेन देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन नहीं है सर। अच्छा, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इन क्या, मैं तो ज्यादा ही अंग्रेजी बोल जाता हूं। तो एक सेंटेंस था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक अ सेंस एक्सेप्ट लाइट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन वाले टॉपिक में डॉब्सन्स्की का कथन है, तो उसको नहीं देखते हैं। सम पॉइंट्स में आप ये देख लीजिए, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पे पॉल्यूशन कम है। अगर जहां पे पॉल्यूशन कम होगा वहां पे लाइकेन देखने को मिलेंगे। और कहां देखने को मिल सकते हैं सर, ये हिली एरिया में देखने को मिल सकते हैं। और क्या पॉइंट बता सकते हैं, इससे लिटमस ऑब्टेन होता है। क्या होता है, लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। अच्छा, और क्या होता है, ये SO2 पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जहां पे SO2 का पॉल्यूशन होगा क्या वहां पे हम लाइकेन को ग्रो कर सकते हैं, तो SO2 पॉल्यूशन में लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेंगे, याद रखना। सर ये SO2 का पॉल्यूशन कहां से होगा, ये पॉल्यूशन होगा व्हीकल से आएगा, यानी जो व्हीकल होते हैं उससे SO2 प्रोड्यूस होगी। सर ये व्हीकल में कहां से आया, फ्यूल के माध्यम से आया। तो एक हिसाब से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा वहां पे ये ग्रो करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, एक किस पॉल्यूशन में ग्रो नहीं कर सकते, जहां पे SO2 का पॉल्यूशन मैक्सिमम होगा वहां पे ये ग्रो नहीं कर सकते। सर ये SO2 का पॉल्यूशन कहां से आया, व्हीकल के माध्यम से आया, जो हम गाड़ी बुडरों करके चला रहे हैं, यानी बुलेट जो हम चला रहे हैं फर्स्ट क्लास। आज हमें मजा तो आता है, हम यहां से निकलते हैं 100 मीटर की दूरी पे भी गाड़ी भगा रहे हैं, तो 100 मीटर की दूरी पे भी गाड़ी भगाने पे हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। यानी व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है या कई सारी चीजें वो SO2 की मात्रा को बढ़ाती है, और जब जब SO2 की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन की मात्रा घटेगी। फिर हम बात कर लेते हैं अगला, ये लिटमस इससे ऑब्टेन होता है। थर्ड पॉइंट में लिखना,
थर्ड पॉइंट में लाइकेन जो होते हैं वो स्लो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि जो लाइकेन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, आपने आज देखा लाइकेन का बच्चा था, कल देखा वो बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। लाइकेन को जो ग्रो करने में टाइम लगता है वो बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि एक तो ये लेस पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं। ऐसा पॉल्यूटेड एरिया ना, मतलब लेस पॉल्यूटेड एरिया पहले तो मिलना ही मुश्किल है, अगर ये मिल भी गया तो ऐसा नहीं कि कल बच्चा देगा आज बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। इनको जो है एक हिसाब से धीरे धीरे करके ये ग्रो करते हैं, मतलब स्लोली स्लोली। वो वाली फिल्म देखी होगी आपने धमाल में, कि देखियो तेंदुआ जो है स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। वो स्लोली स्लोली बड़ा नहीं हो रहा था, वो स्लोली स्लोली क्या कर रहा था, पास आ रहा था। एक्चुअली में वो जब उसके पास आ रहा था तो उसको प्रतीत हो रहा था वो स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। तो लाइकेन भी क्या करता है, यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, वो स्लोली स्लोली करके बड़ा होने लगता है। और क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में, आपने माउंटेन देखी है सर। जब माउंटेन से क्या होता है, धरती का निर्माण होता है, यानी सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो माउंटेन में जब बढ़िया से सॉइल बनती है तो सबसे पहले वहां पे कौन से प्लांट आते हैं, ऐसा क्या सीधा जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, क्या एंजियोस्पर्म देखने को मिल जाते हैं, नहीं। सबसे पहले जो भी जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है या माउंटेन वाली जगह है, तो वहां पे पहले तो माउंटेन में क्या है, नो प्लांट है। नो प्लांट नहीं कह रहा हूं, नो 9 प्लांट नहीं, नो प्लांट। माउंटेन में क्या है सर, कोई भी प्लांट नहीं है। तो सबसे पहले किस प्रकार के प्लांट आएंगे, क्या वहां एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, नहीं। सबसे पहले वहां आएंगे हमारे लिचेंस, जिसको हम बोलते हैं प्यारे लाइकेंस। तो सबसे पहले वहां पे लाइकेंस आएंगे, फिर मॉस आएंगे, फिर अदर प्लांट्स आएंगे। यानी कि सबसे पहले देखो लाइकेन तो अलग पार्ट हो गया, फिर क्या हो गया, मॉस आता है जो कि ब्रायोफाइट में होता है। आपने सुना होगा मॉसेस का, लिवरवॉर्ड मॉस, एंथ्रोप्सिडोसिडा, ये सड़े हुए नाम, अच्छे नाम आपने सब सुने होंगे। सड़े नहीं है, अच्छे नाम है, क्योंकि मैं बॉटनी से कर रहा हूं तो मुझे बड़े प्यारे हैं। तो लाइकेंस जो है सबसे पहले देखने को मिलते हैं, यानी जो चीज पहले आती है, फर्स्ट में आती है, उसको बोलते हैं पाइनियर। पाइनियर क्या होता है, प्राथमिक। तो पाइनियर स्पीशीज किसकी तरह एक्ट करते हैं सर, लाइकेन की तरह एक्ट करते हैं। तो लिखिए 14 पॉइंट। 14 पॉइंट क्या कह रहा है, लाइकेन पाइनियर इन प्लांट सक्सेशन। तो ये प्लांट सक्सेशन में क्या है, पाइनियर है। मेरी सक्सेशन की स्पेलिंग मैंने आपको बताया था कि मेरी इंग्लिश जो है जर्मनी से है, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर चले जाता हूं अंग्रेजी के माध्यम से। तो मैंने तो 90 डे के क्रैश कोर्स में इंग्लिश सीखी थी, तो वो बात अलग है। तो आपको जो है एक बार सम पॉइंट्स को कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहला ये आपको क्या पॉइंट देखने को मिलेगा, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे लाइकेंस की ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कहां नहीं देख सकते, मेनली कौन से पॉल्यूशन को इसको इफेक्ट पड़ता है, तो SO2 के पॉल्यूशन में इसमें इफेक्ट पड़ता है। यानी जहां पे SO2 का पॉल्यूशन होगा वहां पे क्या करेंगे, लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। दिल्ली या अदर मुंबई सिटी जैसे जो शहर हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है, व्हीकल्स की माध्यम ज्यादा होता है। यानी एक छोटे से डिस्टेंस को चलने के लिए हम व्हीकल्स के माध्यम से जाते हैं। यानी व्हीकल में क्या होता है, SO2 का प्रोडक्शन होता है। SO2 कहां से आता है, फ्यूल के माध्यम से। तो अल्टीमेटली SO2 बढ़ता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है और लाइकेन घटता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या था, लिटमस। हम कहां से, लिटमस, अब कहीं कहेंगे सर लिटमस क्या होता है। बचपन में आपने देखा होगा जब आप क्या कहते हैं, नीले को लाल, लाल को नीला करते हैं, यानी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, लाल को नीला, नीले को लाल। तो उसमें क्या करते हैं, एक पेपर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर, जो कि पीएच को बताता है कि पीएच ज्यादा है या कम है। अगर ऐसे ऐसे नहीं करता है, पीएच ज्यादा है या कम है ये बताने का काम करता है। वो डांस करके नहीं दिखाता, डांस तो आपने मेरा देख ही रखा होगा। तो लिटमस कहां से ऑब्टेन होता है सर, लाइकेन से ऑब्टेन होता है। लाइकेन क्या करता है, स्लो ग्रो करता है। ऐसा नहीं कल बच्चा कल बुढ़ा, ऐसा नहीं। यानी एक हिसाब से क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके होगी, यानी स्लोली स्लोली करके ये बड़ा हो रहा होगा। चौथा पॉइंट क्या है, लाइकेन जो है एक हिसाब से पाइनियर है इन प्लांट सक्सेशन। यानी जब प्लांट का सक्सेशन होता है, यानी जब कोई मतलब किसी माउंटेन में जहां पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो सबसे पहले कौन सी स्पीशी आती है, लाइकेन आती है। तो लाइकेन एक्ट एज अ पाइनियर स्पीशीज फॉर प्लांट सक्सेशन। तो आप ये पॉइंट नोट करो। अब हम क्या करते हैं, एक हिसाब से मैं सारे पॉइंट को लिख लाता हूं, फिर उनको समराइज करता हूं, तो इसको नोट कर लेना। तो आगे बढ़ो, बात कर लेते हैं लाइकेंस में कुछ और पॉइंट है। अब देखो मैं क्या कर रखा है, मैंने जो अब तक पढ़ाया उसको एक बार नोट्स के रूप में ले आया हूं। ये यहीं पे खत्म नहीं होंगे और स्लाइड्स भी आएंगी, तो मजा आ जाएगा आपको कसम से। तो बात कर लेते हैं, लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगल एंड एल्गल फोटोसिंथेटिक
रिजल्टिंग इन अ स्टेबल थैलस ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या बताया, लाइकेन क्या है, फंगल और एल्गल जो पार्टनर है उनका एसोसिएशन है। मतलब कि ये क्या है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक हिसाब से एसोसिएशन बना रहे हैं। किस प्रकार का एसोसिएशन है, सिम्बायोंट है। सिम्बायोंट का मतलब क्या होता है कि बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, इससे ये बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है, तो सिम्बायोंट है। और क्या है, एक थैलस स्ट्रक्चर बनाता है। सर थैलस स्ट्रक्चर की खासियत बता दो। थैलस क्या होता है सर, थैलस क्या होता है बताओ हमको। थैलस क्या होता है, जिसमें ट्रू रूट, लीफ और ये चीजें नहीं पाई जाती, तो थैलॉइड स्ट्रक्चर हो गया। और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। बात करें सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन एज फॉलोज, यानी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइकेन्स की उसके बारे में बताओ। सबसे पहला पॉइंट, लाइकेन्स आर कंपोजिट थैलॉइड। कंपोजिट मतलब क्या है, जुड़े हुए थैलस हैं, स्ट्रक्चर है, यानी कि फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। कितनी बार बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस। देखो जो फोटोसिंथेसिस करता है तो फूड भी बनाएगा, तो फूड क्या किसके रूप में बन रहा है यहाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी कि लाइकेन जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह फूड बना के फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। और जो कि कौन सा पार्ट बनाने के करता है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय एल्गल एंड फंजाई पार्टनर, यानी कि ये दोनों ही यूज करते हैं, एल्गी और फंजाई पार्टनर। जो फंगल कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल्सो एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन। देखो एल्गी कहां का प्लांट था सर, एल्गी था वाटर का प्लांट। अब लाइफ जो है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि लाइफ कहां से आई, ये क्या कर रहे हो सर, हाँ लाइफ कहां से आई, बात में भटको नहीं, लाइफ आई वाटर से। अब वाटर से कोई चीज लैंड पे आ रही है, यानी पानी से उतर रही है और आगे बढ़ के जमीन में आई। अच्छा उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा तो घर से बाहर हो जाऊंगा, वो बात नहीं करनी है। मतलब मैंने क्या किया, अपना कदम आगे बढ़ाया। जब मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया यानी कि मैं वाटर से लैंड पे जा रहा हूं, तो मैं जब लैंड पे गया तो क्या होगा मेरे संग, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मैं घर से बाहर निकल गया, अब मुझे स्ट्रगलिंग फेज में चलना है, मुझे कमाना है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, वाटर से निकल के बाहर जा रहा हूं, यानी कि मुझे पानी तो चाहिए होगा, यानी मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो मुझे पैसा तो चाहिए होगा सरवाइव करने के लिए। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने की बात करूं, मैं 10 पैसे लेके निकला था और बहुत कुछ बन गया, ये नहीं है। तो मैं घर से बाहर जा रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, कुछ अपने लिए नेसेसरी चीजें तो चाहिए। अब लाइकेन जो है ना एक हिसाब से एसोसिएशन है, एल्गल पार्टनर जा रहा है वाटर में से बाहर लैंड पे। अब जो ये फंगल पार्टनर है ये तो चला गया सर, ये तो लैंड का ही पार्ट है, मतलब जमीन में ही ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अब उसको चाहिए एल्गी को वाटर। तो वाटर कौन दिलाएगा इसको, वाटर का रिटेंशन कौन करेगा, यानी उसको रोकेगा कौन, एब्जॉर्ब करने का काम क्या करेगा, अब एल्गी सब कुछ थोड़ी कर लेगा। तो ये फंगल पार्टनर के पास जाता है। फंगल पार्टनर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके संग ये एसोसिएशन बनाता है। फंगल पार्टनर इसको मिनरल देता है, वाटर देता है, न्यूट्रिएंट देता है, सब कुछ इसको दे देता है, और ये फर्स्ट क्लास खाना बना देता है, धूप में मजा आ जाता है बहुत सारा। और ये क्या करता है, उस खाने को जो है दोनों भाई बहन जो कह सकते हो पति पत्नी मिलकर बांट के खाते हैं, कतई लंगर छक के खा लेते हैं, बहुत सारा खाना बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक हिसाब से क्लोज एसोसिएशन दिखाते हैं। इसको नोट करो, कुछ और पॉइंट भी बताए हैं, इसको नोट करो। तो चलो आगे बढ़ो, कहां बढ़े सर, घर से बाहर निकल जाए, नहीं, कदम आगे बढ़ाया था हमने लक्ष्य पाने का, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, यानी स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बेस पे, यानी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, उस थैलस के बेस पे क्या करा है, इसको बांटा है। लाइकेन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स, यानी उसके जो है 3 मेजर टाइप है या ब्रॉड कैटेगरी है, यानी वृहत रूप से उसको बांटा है। एक तो बांटा है क्रस्टोस में, दूसरा बांटा है फोलियोस में, तीसरा बांटा है फ्रूटिकोस में। ये बीएससी फर्स्ट सेम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एमएससी वाले हैं तो ही देखो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस it lichens have been classified into 3 broad types, first is crustose, second is foliose, third is fruticose। समझ में आ गया। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि जो ये इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर। ओनली फंगल कंपोनेंट, यानी कि ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पाया जाता? पाया जाता है। क्या बिल्कुल बहुत दबा के होता है? ऐसा नहीं है। यानी कि क्या कहते हैं, एक हिसाब से इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि फंगल पार्टनर ही देखने को मिलता है, उसी में ही देखने को मिलता है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज एक्सट्रीमली स्लो। यानी कि जो क्या कहते हैं, मतलब इसकी लाइकेन की ग्रोथ होती है, मैंने आपको बताया था ये लाइकेन की ग्रोथ किस प्रकार से होती है सर, बहुत धीरे होती है, यानी कि एक्सट्रीमली स्लो देखने को मिलती है। और क्या होता है, दे कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ये सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में भी, और किसमें, हाई क्या कहते हैं, ड्राई कंडीशन में भी बहुत समय के लिए, बस पोल्यूशन कम होना चाहिए। लाइकेन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एसिड नोन एज लाइकेनिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइकेन से कोई एसिड प्राप्त हो सकता है, हाँ, तो लाइकेन से एक एसिड प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेनिक एसिड। तो आप इसको नोट करो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, तो इसको नोट कर लो। फिर हम हैबिटाट के बारे में बात करते हैं और आज की वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। तो हैबिटाट के ऊपर बात करते हैं, इसको नोट करो। तो लास्ट स्लाइड डिस्कस करके लेक्चर को खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन मैंने फुल डिटेल में पढ़ा दिया है। हैबिटाट की बात करते हैं। हाँ, तो हैबिटाट क्या होता है, दे यूजुअली ग्रो ऑन दी बार्क्स ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की छालों पर देखने को मिल सकते हैं। ड्राई लॉक्स ऑफ वुड, यानी कि सूखी लकड़ियों में देखने को मिल सकते हैं। बेयर रॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। अदर सिमिलर हैबिटाट्स, ये आपको बता ही चुका हूं मैं। और क्या है, सम स्पीसीज ऑफ लाइकेंस इवन ग्रो इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन एंड अदर अकर्स ऑन दी सी शोर, यानी ये समुद्रों के किनारे या समुद्र के जगह पे, या फिर क्या कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, बेयर रॉक्स पे देखने को मिल सकते हैं जहां पे पोल्यूशन कम होगा। ये सब पढ़ा है आपको। इन इंडिया लाइकेंस आर एबंडेंटली फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन। यानी भारत में जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम, हाँ, पूरब वाली जगह पे देखने को मिलता है। हाँ, तो पूरब वाली जगह पे हिमालय रीजन पे कहां देखने को मिलता है, लाइकेन देखने को मिलता है। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या कहते हैं, लाइकेन किस तरह से बना होता है, फंगल और क्या कहते हैं एल्गल पार्टनर का एसोसिएशन है, ये सब आपको समझा दिया। हैबिटाट के ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिप्रोडक्शन और क्या कहते हैं अदर टाइप जो है, जो चीजें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको बहुत दिनों से, कब से कम, लगभग 1.5 हफ्तों या 2-3 हफ्तों से एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे लेक्चर आ नहीं पा रहे थे, तो मैं कह देता हूं अपनी दिल की बात, आपके दिल में होनी चाहिए ये बात, और मेरे तो है ही, तो मैं आपको कह देता हूं बहुत सारा, इतना सारा थैंक यू। कई दिनों से रुका था मैं ये कहने के लिए, तो आपको इतना सारा थैंक यू लेक्चर में बड़े रहने के लिए। पढ़ाई करते रहें, खूब इंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।